गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9th कंप्यूटर साइंस। आप लोगों को हमने पिछले चैप्टर में कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नया टॉपिक यूज़ करेंगे उसी चैप्टर का। उसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। हम कंप्यूटर सिस्टम को सिस्टम क्यों बुलाते हैं? तो कंप्यूटर क्या होता है? विभिन्न इकाइयों से बना होता है, जैसे कि सीपीयू होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, और अगर आप उसके साथ और भी बहुत सारी इकाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं, स्कैनर यूज़ कर सकते हैं, कैमरे यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं उसमें। कंप्यूटर से और भी बहुत सारे इक्विपमेंट चला सकते हैं आप। तो इन सारे समूहों को हम एक कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर एक हमारा सिस्टम तरीके से काम करता है, सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है। तो हम इतने सारे जो हम इसके इकाइयाँ होते हैं, सो इसके भाग को हम अपने कंप्यूटर के इसमें संलग्न करते हैं, लगाते हैं। तो इन भागों को हम एक हिसाब से देखें कि हमारा जो कंप्यूटर है उसका इन्वायरमेंट देखें हम कि वो किस प्रकार से होता है। अगर पूरे सिस्टम का देखें तो मान के चलिए जो पहला भाग होता है किसी भी कंप्यूटर का, और उसके बाद हार्डवेयर होता है, और हार्डवेयर के अंदर क्या होता है? हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो पहले क्या होगा? पहले आदमी बैठेगा, यानी क्या होगा? यूज़र। यहाँ पे आप यूज़र समझिए। उसके बाद आपके पास क्या होगा? हार्डवेयर होगा, यानी कंप्यूटर सिस्टम होगा। और उसके बाद क्या होगा? आपके पास सॉफ्टवेयर होगा। जो आपका पूरा कंप्यूटर का सिस्टम है वो किस प्रकार से कार्य करता है? पहले यूज़र वाला रहेगा भाग, ठीक है। उसमें यूज़र बैठेगा, यूज़र के साथ उसका इंटरफेस किसका होगा? हार्डवेयर का होगा। और हार्डवेयर के अंदर क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा। इन तीनों चीज़ों का होना हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगी होता है। कंप्यूटर सिस्टम इन तीनों चीज़ों का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तभी तो काम चलेगा। अगर आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रखें, यूज़र नहीं है, तो इसको कौन यूज़ करेगा? अगर आपने हार्डवेयर रखा है, यूज़र रखा है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपका क्या होगा? कंप्यूटर कोई डब्बा रहेगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, यूज़र है, हार्डवेयर नहीं है, तो सॉफ्टवेयर को कैसे चलाएंगे? इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी जानकारी लेते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, और यूज़र क्या होता है। तो ध्यान देंगे। सबसे पहले आपका हार्डवेयर समझिए। हार्डवेयर क्या चीज़ होते हैं? आपने बहुत से दुकानों के नाम सुनेंगे, हार्डवेयर की दुकान। हार्डवेयर क्या मतलब? वहाँ पे आपको बहुत सारे इक्विपमेंट, पार्ट्स, लोहे के सामान, अलग अलग चीज़ें, जो हार्डवेयर मतलब कठोर सामानें जो होती हैं, वो सब वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, है ना। तो यहाँ पे दूसरा चीज़ है, उसी से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा समझने लायक चीज़ होगी। हार्डवेयर क्या होता है? आपके कंप्यूटर सिस्टम में वे सारे पार्ट्स, तार, केबल, और मान के चलिए हार्ड डिस्क, नट, बोल्ट, पंखे, जो भी चीज़ आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, हर प्रकार से उसको यूज़ कर सकते हैं। छूने जैसे आपका क्या हो गया? पेन, आपका ये मार्कर पेन हो गया, इसको आप छू सकते हैं। वाइट बोर्ड हो गया, इसको आप छू सकते हैं। तो इस तरह के जो भी पार्ट्स होते हैं ये हमारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान रख सकते हैं, उठा के रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो कहने मतलब हार्डवेयर क्या हुआ? अब आपको कंप्यूटर से संबंधित समझना है। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या हुआ? आपके पास मॉनिटर हुआ, ये हार्डवेयर है। सीपीयू हुआ, ये हार्डवेयर है। कीबोर्ड हुआ, हार्डवेयर है। माउस हुआ, ये हार्डवेयर है। सीपीयू मॉनिटर के अंदर जो भी प्लेट्स लगी हैं, केबल्स हैं, तार हैं, ये क्या होते हैं? सब हार्डवेयर हैं, ठीक है। ये भी सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड, रैम, रोम, जो भी चीज़ लगी हुई है, सब क्या है? हार्डवेयर है। कीबोर्ड के अंदर जितने बटन्स हैं वो सब क्या है? हार्डवेयर है। माउस क्या है? पूरा हार्डवेयर है। प्रिंटर यहाँ पे लगा हुआ है आपने, वो क्या है? हार्डवेयर है। जो भी सामान आपको दिख रहा है और आप इसको उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर होता है, ठीक है। तो पहला हार्डवेयर होता है। अब आप समझिए दूसरा क्या होता है? सॉफ्टवेयर। अब भाई देखिए, आपने टीवी ले आया, टीवी ले आके आपने रख दिया, लेकिन टीवी में जब तक पिक्चर नहीं देखेगी तो टीवी का क्या काम? वैसा ही कंप्यूटर सिस्टम है। आपने हार्डवेयर ले आके रखा, लेकिन
कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे? वो पूरा डब्बा है। तो सॉफ्टवेयर हमारा एक भाग होता है, यानी हार्डवेयर ये पूरा ऊपरी भाग हो गई। अब इसको चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर चाहिए तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम। अब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या हुआ? सेट ऑफ प्रोग्राम। आगे हम पढ़ेंगे विस्तृत रूप से प्रोग्राम्स क्या होते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। तो सेट ऑफ प्रोग्राम हम आपको थोड़ा सा बता दें कि जो व्यक्ति, अगर जैसे सेट ऑफ प्रोग्राम कहने का मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर में जो भी काम करना है, उसको काम के लिए आपने पहले से ही कंप्यूटर में कुछ एप्लीकेशन डाल के रखे हुए हैं, आपने पहले से ही कुछ सॉफ्टवेयर डाल के रखे हुए हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर ने बनाया हुआ है, डेवलप किया हुआ है, उसको आपने अपने कंप्यूटर में डाल के रखा हुआ है और उसमें आप कार्य कर रहे हैं। तो वो क्रिया क्या होती है? सॉफ्टवेयर होती है। लेकिन उस सॉफ्टवेयर को आप देखिए, उसको आप छू नहीं सकते, उसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, ठीक है? उसको ऐसे उठा के कहीं दूसरी जगह रख नहीं सकते, क्योंकि वो किसके अंदर है? आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत है, अंदर है। तो हार्डवेयर है, आप माउस को, प्रिंटर को उठा के कहीं भी रख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को तो उठा कर रख सकते हैं। तो वो क्या हुआ? हमारा सॉफ्टवेयर हो, जिसको आप छू नहीं सकते। तो सॉफ्टवेयर की एक लाइन की परिभाषा समझ सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ प्रोग्राम को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते। हार्डवेयर क्या हुआ? हार्डवेयर ऑल पार्ट्स इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, वे हमारे हार्डवेयर्स कहलाते हैं। और तीसरा क्या होता है? यूज़र। यूज़र एज ए प्रयोगकर्ता। आपके कंप्यूटर सिस्टम में, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमारे पास प्रयोगकर्ता होना चाहिए, यूज़र होना चाहिए। यूज़र जो सिस्टम को चलाता है। तो आपके कंप्यूटर स्ट्रक्चर की बनावट किस प्रकार से होगी? आप कंप्यूटर सिस्टम की बनावट क्या होगी? पहले देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या होता है? आपके पास यूज़र बैठेगा। यूज़र यानी आप कंप्यूटर खरीदेंगे, कौन? आप खरीदेंगे। तो यूज़र क्या हुआ? आप हुए। तो उसके बाद आप क्या खरीदेंगे? हार्डवेयर खरीद के ले आएंगे, यानी आपको कीबोर्ड, माउस वगैरह जो अभी आप लेना चाहते हैं, जो भी इक्विपमेंट लगाना चाहते हैं इस कंप्यूटर सिस्टम में, वो सब लेके आएंगे। उसके बाद आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, कौन से एप्लीकेशन है, कौन से सॉफ्टवेयर डलवाना चाहते हैं। विंडो 7 है, विंडो 10 हो गया, अब विंडो 11 भी आ गया है। तो इसको अगर आप डलवाना चाहते हैं अपडेट वर्जन वाले, तो इसमें आप वर्क करना चाहते हैं, तो वो आपका क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया। इन तीनों में किसी एक के कमी से आपका कंप्यूटर सिस्टम चल नहीं सकता। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है कि सबसे पहले हार्डवेयर होता है, यूज़र होता है, फिर हार्डवेयर होता है, फिर सॉफ्टवेयर होता है। इन तीनों की आवश्यकता आपके कंप्यूटर सिस्टम को होती है। ठीक है बच्चों, तो आज कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर चैप्टर में आपको ये आज टॉपिक है हार्डवेयर्स क्या होते हैं। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स, चाहे वो केबल हो, चाहे वो फैन हो, रैम रोम हो, मदरबोर्ड हो, किसी भी प्रकार का पार्ट्स हो, नट बोल्ट हो, जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर्स कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम लोग सॉफ्टवेयर करते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के कार्य को क्रियान्वित कराते हैं। यूज़र, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करता है, यानी प्रयोगकर्ता जो यूज़ करता है, उसको हम लोग यूज़र कह लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आगे चैप्टर आपको इसी तरह कंटिन्यू रखे रहेंगे, आप नोट डाउन करते चलिए, पढ़ाई करते चलिए, आगे की जानकारी नेक्स्ट क्लास में।